TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सलमान से मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी क़यादत के साथ इलाकाई अमन के खातिर खित्ते में इख्तलाफात खत्म करने पर गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तौसीह का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इस केस को अवामी अहमियत का मामला करार देते हुए दरख्वास्त को असफुत नोटिस में तब्दील कर दिया। नीदरलैंड की मलका ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मलका का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए आसानियां बेहतर हुई हैं, निजी शोबे के लिए कर्जाजात बढ़े हैं। सूबा बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर सड़क हादसे में पाकिस्तान बहरिया के अहलकारों समेत 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। फिरदौस आशिकवान का कहना है कि OIC को दुनिया भर में जुल्म और जबर और ज्यादती के शिकार मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मजीद फाल और मौसर किरदार अदा करना है। एक आमिर के खिलाफ फैसला आने वाला है जिससे जमहूरियत मजबूत होगी। बिलावल कहते हैं कि इमरान खान भगोड़े और गद्दार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान नियाजी साहब की हुकूमत इस भगोड़ा गद्दार आमिर को बचाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले को महफूज करने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। वजारत दाखिला से तफसीली जवाब भी तलब कर लिया। कनाडा के डिप्टी वजीर आजम की जैसन कैनी से मुलाकात। सूबे और वफाक में ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश। माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा को इक़दामात पर नजरसानी की जरूरत होगी। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने कहा कि वो ओटावा और प्रेरी सूबों के माबैन तनाव को खत्म करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। कैनेडियन रेल वर्कर्स की हड़ताल के सबब मुल्क की सबसे बड़ी खाद कंपनी मुतासिर। कनाडा की वजारत ज़राअत ने कैनेडियन रेल वर्कर्स से मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शदीद तनाज़े के बाद अमरीकी बहरिया के सरबराह रिचर्ड स्पेंसर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती महल व्हाइट हाउस में भी क्रिसमस के मुनासबत से क्रिसमस ट्री पहुंचा दिया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों को रेड लाइन अबूर करने की सूरत में बर्बाद करने की धमकी दे दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान से सऊदी अरब के 3 रुकनी आला सतह के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से सऊदी अरब के 3 रुकनी आला सतह के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत सऊदी शहजादे प्रिंस सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने की। मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई, जिसमें वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी खारजा और वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी खुसरो बख्तियार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता माह सऊदी अरब का दौरा भी किया था, जहाँ उन्होंने सऊदी फरमानवा खादिम हरमैन शरफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें की थी। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते में अमन और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी क़यादत के साथ इलाकाई अमन की खातिर खित्ते में इख्तलाफात ख़त्म करने पर गुफ्तगू की और तनाज़ात के सियासी और सिफारतकारी के जरिए हल पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया था। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स
और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि केस वापस लेने के लिए हाथ से लिखी दरख्वास्त के साथ कोई बयान हल्फी नहीं। मालूम नहीं मुकदमा आजादाना तौर पर वापस लिया जा रहा है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर की मंजूरी और नोटिफिकेशन दिखाएं। अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेजात और वजीर आजम की सदर को सिफारिश अदालत में पेश की। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर आजम को आर्मी चीफ तैनात करने का इख्तियार नहीं, आर्मी चीफ तैनात करने का इख्तियार सदर का है। ये क्या हुआ? पहले वजीर आजम ने तौसी का लेटर जारी कर दिया था, फिर वजीर आजम को बताया गया तौसी आप नहीं कर सकते। आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन 19 अगस्त का है। 19 अगस्त को नोटिफिकेशन हुआ तो वजीर आजम ने किया। 21 अगस्त को मंजूरी दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काबीना की मंजूरी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा क्या सदर मुमलिकत ने काबीना की मंजूरी से पहले ही तौसी की मंजूरी दी और क्या काबीना की मंजूरी के बाद सदर ने दोबारा मंजूरी दी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन में आर्मी चीफ की दोबारा तकर्रुरी का इख्तियार कहाँ है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ की तौसी का इख्तियार वफाकी काबीना का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि समरी में तौसी लिखा गया जबकि नोटिफिकेशन में आर्मी चीफ का दोबारा तकर्रुर कर दिया गया। कवायद में आर्मी चीफ की तौसी या दोबारा तकर्रुरी का इख्तियार नहीं, हुकूमत सिर्फ रिटायरमेंट को मुअत्तल कर सकती है। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट अभी हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इस केस को अवामी अहमियत का मामला करार देते हुए दरख्वास्त को खुद नोटिस में तब्दील कर दिया। अदालत ने आर्मी चीफ समेत मुतल्लिका फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि 19 अगस्त को जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी की गई थी। वजीर आजम ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने मौजूदा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। नीदरलैंड की मलका ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली, समाजी और मौशी तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलैंड की मलका मैक्सिमा ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए आसानियां बेहतर हुई हैं, निजी शोबे के लिए कर्जाजात बढ़े हैं। तफसीलात के मुताबिक हॉलैंड की मलका मैक्सिमा ने एशियाई तरक्याती बैंक की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन गरीब तबके के लिए कर्जाजात बढ़ाना ज़्यादा अहम है। हॉलैंड की मलका मैक्सिमा ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए आसानियां बेहतर हुई हैं, पाकिस्तान में निजी शोबे के लिए कर्जाजात बढ़े हैं। नीदरलैंड की मलका ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी। मुलाकात में पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली, समाजी और मौशी तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। मलका मैक्सिमा ने पुरतपाक खैर मकदम पर वजीर खारजा का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान में देर पर इक्तिसादी तरक्की के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई थी। मलका मैक्सिमा अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तर्जुमान बराए मालियाती तरक्की की हैसियत से पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। मलका के दौरे का मकसद पाकिस्तान के लिए मालियाती तरक्की, कर्जों की फराहमी और इससे मुतालिक दीगर मंसूबों पर बातचीत और मजीद आसानियां पैदा करना है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। सूबा बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर सड़क हादसे में पाकिस्तान बहरिया के अहलकारों समेत 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तौर पर तिब्बी इमदाद के बाद कराची मुंतकिल किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सूबा बलूचिस्तान में मकरान कोस्टल हाईवे पर सड़क हादसे में पाकिस्तान बहरिया के अहलकारों समेत 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कराची मुंतकिल किया गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक हादसा कराची से तकरीबन 270 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के जिला लसबेला की हुदूद में मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ी टॉप के मुकाम पर पेश आया, जहां ओमाड़ा से कराची की तरफ जाने वाली मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। असिस्टेंट कमिश्नर बेला जमील बलूच के मुताबिक बस में सवार तमाम 38 अफराद पाक बहरी के अहलकार और उनके अहले खाना थे, जो छुट्टियां मिलने के बाद गवादर के इलाके ओमाड़ा में कायम बहरिया के अड्डे से कराची जा रहे थे। जमील बलूच ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही पाक फौज, पाक बहरिया, कोस्ट गार्ड, जिला इंतजामिया और लेवीज फोर्स के अहलकार मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को ओमाड़ा में कायम बहरिया के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। वजीर आजम की मुआवने खुसूसी का कहना था कि उम्मा को दरपेश मसाइल और इस्लामोफोबिया जैसे चैलेंजेस से नंबरदाजमा होने के लिए यकसा मौक़िफ़ और जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकवान का कहना है कि इस्लामी ताउन तंजीम OIC को दुनिया भर में जुल्म और जबर और ज़्यादती के शिकार मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मज़ीद फ़आल और मौसर किरदार अदा करना है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम OIC की गोल्डन जुबली तकरीबात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए बाइसे एजाज़ है। मुआवने खुसूसी का कहना था कि उम्मा को दरपेश मसाइल और इस्लामोफोबिया जैसे चैलेंज से नंबरदाजमा होने के लिए यकसा मौक़िफ़ और जामिया हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नॉर्वे जैसे अफसोसनाक वाक़यात रोकने के लिए ज़रूरी है कि तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात और कुतुब के एहतराम के हवाले से आलमी सतह पर कानून साज़ी की जाए, ऐसे वाक़यात को जुर्म करार दिया जाए और मुर्तकिब अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पर जोर दिया जाए कि कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामालियों और गैर इंसानी पाबंदियों को फिलफौर खत्म किया जाए। बाबरी मस्जिद के फैसले ने भारत का सेक्युलर चेहरा बेनकाब कर दिया। मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों से उनके सलूक का पोल खुल गया। मुआवने खुसूसी का मजीद कहना था कि OIC का बानी रुकन होने के नाते पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम ममालिक के माबैन मौशी ताल्लुकात फ़रोग़ पाएँ और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को मजीद तक़वियत मिले। ख्याल रहे कि मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिकवान OIC के क़याम की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान भगोड़े और गद्दार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुशर्रफ केस के फैसले से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान भगोड़े और गद्दार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुशर्रफ केस के फैसले से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के बाहर गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए कानून होना चाहिए। एक तरफ एक भगोड़े और गद्दार के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और चीफ जस्टिस ने बताया कि इस केस का फैसला आने वाला है, लेकिन अब हुकूमत इस भगोड़े गद्दार को बचाने की कोशिश कर रही है। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की तारीफ के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी है और सारे के सारे पाकिस्तानी उनकी तरफ देखते हैं। हम इस तरफ से भी देखते हैं कि इस वक्त एक भगोड़ा गद्दार का एक ट्रायल चल रहा है। हमारा चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि उसका फैसला जल्द आने वाला है और अब सुनने में आ रहा है कि इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत इस भगोड़ा गद्दार आमिर को बचाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इम्तिहान हमारे अदालत इस पे पूरे उतरेगी।
انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ویسے ہی آئے گا جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے۔ ملک کو عوامی خواہشات کے خلاف نہیں چلایا جا سکتا۔ پرویز مشرف کیس عدلیہ کی تاریخ کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ سنا ہے کہ عمران خان بھگوڑے اور غدار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشرف کیس کے فیصلے سے ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ امید ہے کہ ایک عامر کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے جس سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کی طبیعت خراب ہے اور اس کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ آصف زرداری نہ بکیں گے نہ جھکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ آصف زرداری کا کیس کس صوبے میں چلنا ہے اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ سندھ میں بننے والا مقدمہ راولپنڈی میں چلایا جا رہا ہے۔ میرا خاندان میرا پارٹی کا جو ریکویسٹ ہے صدر زرداری وہ یہ ہے کہ ہم بیل کے لیے اپلائی کریں، میرٹ پہ بیل کے لیے اپلائی کریں، میرٹ پہ بیل بنتا ہے۔ اب تو طبی بنیادوں پہ بھی بیل بنتا ہے مگر فنڈامنٹلی میرٹ پہ بیل بنتا ہے، اور وہ یہ مریم شریف صاحبہ کی جو فیصلہ آیا اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سب کو جو کیس میں ہیں مگر ان پہ الزام ثابت نہیں ہوا ہے، سب کو پہ ملنا چاہیے، اور اس پہ اور بہت سے پوائنٹس پہ ہم صدر زرداری صاحب سے آرگیو تو کرتے ہیں۔ صدر زرداری صاحب کا موقف ہے کہ یہ سارے کے سارے کیسز جو چھوٹے ہیں، جعلی ہیں، اور وہ خود مقابلہ کریں گے، کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، جو صدر زرداری صاحب کا آئینی حق ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ لاہور سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے تفصیلی جواب طلب کر لیا اور پرویز مشرف کیس کی سماعت کرنے والے خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری بھی طلب کر لی۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نے کہا کہ خبر ہے اسلام آباد میں بھی درخواست دائر ہوئی ہے۔ خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ وزارت داخلہ نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ نظر ثانی کی درخواست آپ کیوں نہیں دائر کرتے؟ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کو ہدایات دے رکھی ہیں۔ خواجہ طارق رحیم نے کہا جب پرویز مشرف آئیں گے سب سے پہلے ٹریبیونل کے فیصلے کا سامنا کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اسے سارا قانون آتا ہے تو وہ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ قانون مسلسل پڑھنے سے آتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نئے کیسز آتے ہیں۔ کیا پرویز مشرف عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کے فیصلے کو محفوظ کرنے کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے تفصیلی جواب طلب کر لیا اور پرویز مشرف کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری بھی طلب کر لی۔ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔